बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, गुस्सा करना इंसान की फितरत में शामिल है, क्योंकि इंसान का मादा जिन अशिया से तैयार किया गया है उनमें आग, मिट्टी, हवा और पानी चारों अनासिर मौजूद हैं। आग की खसरत जला देना और तबाह करना है, इसीलिए गुस्से की हालत में इंसान सब कुछ तबाह करने पर आमादा हो जाता है। सामीन मोहतरम, गुस्सा इंसानी अकल को ढांप लेता है, इसीलिए इसको शरीयत में नापसंद करार दिया गया है। बेशक गुस्से पर काबू पा लेना मोमिनीन की सिफात में से है, जिसके मुतल्लिक़ कुरान करीम में इस तरह इरशाद फरमाया गया है, जो खुशी और तकलीफ में खर्च करते हैं वो गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं, लोगों को माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। नाज़रीन मोहतरम, कदीम अरब दौर में एक भरे हुए कुएँ से दूसरे खाली कुएँ में पानी के मुंतकिल करने के अमल को मुकासमत कहा जाता था। बिल्कुल इसी तरह शरीयत इस्लामी भी हमसे गुस्से को ज़ब्त करने का तकाज़ा करती है। चनाचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे वसीयत फरमा दीजिए, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उस शख्स ने अपनी दरख्वास्त कई बार दोहराई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मरतबा यही इरशाद फरमाया, गुस्सा ना किया करो। सामीन मोहतरम, साइंसी तहकीक के मुताबिक जो चीज़ें और अमूर इंसानी दिमाग में फंस जाती हैं वो इंसान के लिए गुस्से का सबब बनती हैं। जैसे हम किसी काम को एक तरीके से सरअंजाम देना चाहते हैं, लेकिन वो काम वैसे नहीं होता, जबकि उस काम को करने के और तरीके भी मौजूद होते हैं। जब वो काम इंसानी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो तो इस पर गुस्से का रद्द अमल ज़ाहिर होता है। नाज़रीन मोहतरम, दौर हाजिर में इंसान अपनी फील्ड, मज़हब और अकायद से भी कुछ ऐसे ही वाबस्ता है। अगर उसके खिलाफ कोई बात की जाए तो गुस्से का रिएक्शन सामने आता है, लेकिन ये एक मुस्बत रिएक्शन है, क्योंकि अकायद और नज़रियात खुसूसन जिन पर दीन इस्लाम की बुनियाद है उनके खिलाफ खामोशी बुज़दिली की अलामत है। सामीन मोहतरम, इंसानी दिमाग बाज़ तफक्कुरात, थॉट्स और आइडियाज़ पर ख़ुद को डिपेंड कर लेता है। इंसान जब दूसरों पर डिपेंड होने लगे तो ये गुस्से का सबब बनता है। नाज़रीन मोहतरम, अगर इन तमाम असबाब को देखते हुए गुस्से के हल को सोचा जाए तो हमारे सामने बेशुमार हल मौजूद हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से और हदीस मुबारका के पेश नज़र अगर गुस्से की हालत में इंसान प्रेजेंट कंडीशन यानी अपनी मौजूदा हालत को बदल ले, जैसे खड़ा हो जाए या बैठ जाए या पानी पी ले, तो उसका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सूफिया इकराम फरमाते हैं कि गुस्से की हालत में अपने हाथों और चेहरे पर मिट्टी मल लेना और ये तसव्वुर करना कि हम इसी मिट्टी से बने हैं और इसी में दफन हो जाएंगे, गुस्से को ख़त्म करने का कुलिया है। नाज़रीन मोहतरम, जदीद तहकीकात के मुताबिक अगर इंसान अपने गुस्से के असबाब को लिख ले और चंद रोज़ बाद उन्हें पढ़े तो वो इस नतीजे पर पहुंचकर हंस पड़ता है कि इन बातों पर गुस्सा फजूल है। जदीद तहकीक इस बात को भी वाज़ेह करती है कि कभी भी खुद को ये मत कहें कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस जुमले से आप गुस्से को फ़ख्र यानी प्राइड समझ लेंगे और गुस्से को पसंद करने लगेंगे, और इसके बाद आप हर छोटी छोटी चीज़ पर गुस्से को अपनी आदत बना लेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये बात भी याद रहे कि गुस्से की हालत में उस शख्स को कोई चैलेंज ना किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से गुस्सा मल्टीप्लाई हो जाता है और गुस्सा बढ़ने लगता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक वो सिचुएशंस जिनकी बिना पर इंसान को गुस्सा आता है उनको लिख कर और करीबियों को इन हालात से आगाह करके इस पर काबू पाया जा सकता है। अगर इस हालत पर काबू ना पाया जाए तो इंसान डिप्रेशन के मर्ज में भी मुब्तला हो सकता है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो का इख्तिताम इसी बात पर करते हैं कि बेवकूफ़ का गुस्सा उसको ख़त्म कर देता है और अक्लमंद का गुस्सा उससे बड़े काम ले लेता है। गुस्से में किए जाने वाले फैसलों की समझ और उन लम्हों की अहमियत का सही अंदाज़ा ही गुस्से से निजात का सबब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें गज़बनाक होने और उमूर दीनी और दुनियावी में बुरे तरीके से सरअंजाम देने से महफूज फरमाए। आमीन।